हेलो दोस्तों, वकांडा फॉरएवर। चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं, कुछ मैं ताकि मिस ना करूँ। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। मुझसे कई बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, कई फ्रेंड्स सवाल पूछ रहे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी सीए जर्नी में, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सभी वाले ढेर सारे मुझसे सवाल पूछे जाते हैं। मुझे लगा कि यार एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ उस पे, सेम बात पे, कि ये जो आपका प्रेपरेशन वाला जो ये सफ़र है, जो जर्नी है, ये आपकी है। ये आपकी यूनिक, स्पेशल, प्यारी सी, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। आप इसमें लिटरली इसको एंजॉय करो। मैं अभी सीए फाइनल्स क्लियर कर चुका हूँ। मैं जब लिटरली प्रिपेयर कर रहा था अपने फाइनल्स के लिए, तो जब मैं चीज़ों को, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मेमोराइज़ करता था निमोनिक्स बना के या छोटी छोटी स्टोरीज़ बना के, कुछ आंसर्स को रटना भी पड़ता है अपन को। जब लिटरली मैं करता था वो चीज़ों को, तो हंसी आती थी। और कहीं कहीं पे जब पढ़ने का मन भी नहीं करता था तब भी खुद को फोर्स करके कि नहीं, यू हैव टू स्टडी, तो वो करता था। तो वो अभी याद आता है, वो मैंने किया वो चीज़ लिटरली। तो ऑसम ऑसम लगता है यार ऐसा। वो मेरी जर्नी थी। मैंने वो मेरी जर्नी थी, मैं पास हो गया ये। ऐसा। ये आपकी जर्नी है। प्लीज़ खुद को किसी से मत कंपेयर करना। आई रिक्वेस्ट यू। ये वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स हो सकती है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना। वो पास हो गया, मैं पास नहीं हुआ, वो मुझसे आगे चल रहा है, वो मुझसे यंग है, वो मुझसे आगे है, उसका ये क्लियर हो गया, वो वहाँ पहुँच गया, उसका ये पैकेज, उसका डैम इट। क्यों कंपेयर करना खुद को किसी से? सीखना है अगर किसी से तो ठीक है, पर खुद को दूसरों से कंपेयर करके खुद का बुरा ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ मम। सुनो, मुझसे क्या सवाल पूछे जाते हैं कि मैं मतलब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसका मैं एक सिंगल मैं आंसर दूंगा कि आपकी सब मतलब ये आप पे, आपके लिए जो वर्क करे वो करो। डू वॉट वर्क्स फॉर यू, डू वॉट वर्क्स फॉर यू। ठीक है। अब बोट बोट बोलता है ना कि डू वॉट फ्लोट्स योर बोट। उसी तरह। जैसे मुझसे अगर पूछोगे कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए पढ़ने की, जो अगर आप मॉर्निंग पर्सन है मॉर्निंग में पढ़ो, नाइट पर्सन है नाइट में पढ़ो। आपका टाइमिंग आप पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू, आपको कितने बजे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने आवर्स के लिए पढ़ना है, कितने आवर्स के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट कोई बोल रहा है इतने आवर्स देने पड़ेंगे क्या, 12 14 16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं। कोई हो सकता है कि फ्यू आवर्स पढ़ के भी पास हो जाए, कोई सकता है 10 घंटे पढ़ के पास हो। कितने आवर्स आपको पढ़ाई को देने हैं वो आपके ऊपर है। आप कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, आपको कितने आवर्स लग रहे हैं, आपको कितना आउटपुट निकल रहा है, आपको कितना मन लग रहा है पढ़ाई में, और आपका कितना प्रेपरेशन बाकी है। कितने आवर्स आपको पढ़ना है वो आपके ऊपर है। आप डिप हर पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं। खुद को किसी से कंपेयर मत करना, वो ज़्यादा देर पढ़ता है, मैं कम देर पढ़ता हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं। डेज, नंबर ऑफ डेज, डेज क्यों लिखा मैंने? अगर ऐसे मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा कि हम लोग ना वीक के कुछ डेज़ पढ़ते हैं, ऐसे वीक में हमने 4-5 दिन पढ़ा, फिर 1-2 दिन बहुत लो हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, उन दिनों मज़े कर लो। ज़रूरी थोड़ी रोज़ पढ़ना ही है। किसी वीक में 10 दिन 15 दिन में 1 दिन छुट्टी मार लो, 1 दिन मत पढ़ाई करो। हो सकता है कोई डेली पढ़ता हो, कोई किसी की कंसिस्टेंसी लेवल कुछ हो, किसी की कुछ हो। इट्स अगेन इट्स स्पेशल। जस्ट ये है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ एक जो लंबा पीरियड है आपका प्रेपरेशन का, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई निकालनी है, आउटपुट निकालना है, आपको पढ़ना है। बीच बीच में ब्रेक्स आती हैं तो इट्स ओके। ठीक है। प्लेस क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, कोई लाइब्रेरी जाता है, कोई घर पे पढ़ता है, कोई मैं जैसे कि मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया। मैं टेरेस पे चले जाता था पढ़ने के लिए, वॉक करके पढ़ता था। मस्त अच्छा खुला मौसम अच्छा रहता था, तो मुझे मज़ा आता था, पॉजिटिविटी मिलती थी। मैंने घर पे पढ़ा। मेरी एक फ्रेंड है, एक दीदी, एक फ्रेंड है, वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। व्हाट वर्क्स फॉर यू, डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। मूवमेंट, मैं जैसे मुझे बैठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मुझे स्लीपी लगता था। मैं चल चल के यहाँ पे रूम में चल चल के पढ़ता था, टेरेस पे चल चल के पढ़ता था, यहाँ दिन में फ्यू टाइम्स वॉक पे जाता था। फिजिकल मूवमेंट मैं करता था। अगर आपको लगता है नहीं मैं बैठ के एक जगह पढ़ सकता हूँ तो व्हाई नॉट। ठीक है। नोट्स, मैंने हमेशा से इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स फॉलो की। मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा मोस्टली क्या 100% मॉड्यूल से पढ़ा। जस्ट मैं मॉड्यूल से फर्स्ट टाइम पढ़ लेता था, एंड उसके बाद अपने लिए छोटे छोटे A4 साइज़ पेपर पे नोट्स बना लेता था। A4 साइज़ पेज रहते हैं ब्लैंक वाले, उन पे नोट्स बना लेता था। मॉड्यूल से पढ़ता था एंड देन नोट्स बना लेता था, एंड वो मेरा होता था प्रेपरेशन मटेरियल। ठीक है। आप बोलोगे कि भैया मैं अपने टीचर के मॉड्यूल से बुक से पढ़ूँ, पढ़ो। भैया मैं अपने नोट्स बना के पढ़ूँ, पढ़ो। मॉड्यूल से पढ़ूँ, पढ़ो। डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर आपके लिए, आपको जो सिंपल लगे, जो ईजी लगे वो करो। ओके। ठीक है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो टीचर्स की बुक से पढ़ती थी। सो रिविजन्स,
रिविजन्स की अगर बात करें तो कितनी रिविजन्स करनी है, कितना रिवाइज़ करना है, कैसे रिवाइज़ करना है। सो रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप खतरे में आ जाओगे। लिटरली मैंने सी फाइनल्स पास किया, उसका सिंगल मोस्ट सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने की पास होने के का मेरा कारण, पास होने का कारण वॉज़ रिविजन्स। मैंने रिविजन्स की तभी मैं पास हुआ। ठीक है, बिठा लो इस बात को अपने दिमाग में। रिविज़न ना करना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर यू। सो रिविज़न बहुत ज़रूरी है। कितनी रिविजन्स करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। एक रूल जो सबके लिए कॉमन है, आपने जिस दिन कुछ भी पढ़ा उसके नेक्स्ट डे आपको उसको रिवाइज़ करना ही है। आज कुछ पढ़ा उसको कल रिवाइज़ करना ही है, 24 आवर्स में रिवाइज़ करना ही है। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए, ये सबके लिए कॉमन है। उसके बाद कितनी रिविजन्स करनी है वो आपके ऊपर है। किसी के लिए होता है कि मेरे लिए होता था कि मैंने आज कुछ पढ़ा सो मैं नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ करता था, फिर आज जो पढ़ा था उसको नेक्स्ट डे कर लिया, फिर आज से 3-4 डेज़ में रिवाइज़ करता था, फिर आज से 10-12 डेज़ में रिवाइज़ करता था, इस तरह से। और एकदम ये भी नहीं था, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता था, डिपेंडिंग अपॉन मुझे वो कितने अच्छे से याद है। सो रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी रिविजन्स करनी है, कितने गैप पे रिविजन्स करनी है, दैट्स अप टू यू। ऑर्डर, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, और कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, ठीक है। अमेंडमेंट्स वाला ये ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, कोई सेट रूल नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि अमेंडमेंट्स वाला बाद में पढ़ना इज़ प्रेफरेबल, ताकि हम अमेंडमेंट्स कवर कर लें, बट आपने पहले भी पढ़ लिया सो नॉट अ बिग डील। आप अमेंडमेंट्स को अलग से थोड़ी सी मेहनत करके कवर कर सकते हो। सो सब्जेक्ट्स का ऑर्डर अप टू यू, ठीक है। ऑलराइट, ग्रुप्स, सब्जेक्ट्स। मुझसे पूछते हैं कि फ्रेंड्स पूछते हैं कि मैं एक ग्रुप दूँ, 2 ग्रुप दूँ, कैसे करूँ? एक ग्रुप देके सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट के लिए अपीयर करूँ, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन जो भी डिसीजन लो, एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, अच्छे से सोच समझ के लो, शांति से लो, किसी के बहकावे में आके मत लो। जो आपको लग रहा है कि मेरी कैपेसिटी है, चांसेस हैं। मेरे लिए सी ए फाइनल नवंबर 23 में दोनों ग्रुप्स देना हार्ड था, काफ़ी हार्ड था। मैं चाहता तो एक ग्रुप दे सकता, लेकिन मैंने खुद के लिए हार्ड टारगेट रखा कि चलो मेहनत करते हैं, हो जाएगा, लेट्स बी पॉजिटिव। पास एंड फेल का में से फेल हटा दो, पास रखो, पास रखो। खुद को बोलो क्या करना पड़ेगा पास होने के लिए वो करो। क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे आवर्स देने पड़ेंगे, रिविजन्स करनी होगी, कवरेज करना होगा। आई डिड दैट एंड आई पास्ड, ठीक है। सो कितने ग्रुप देने हैं, कितने सब्जेक्ट्स देने हैं, दैट्स अप टू यू अगेन, ठीक है। सो सोच समझ के डिसीजन लेना और खुद के लिए हार्ड वाला टारगेट रखना। अगर आपको लगता है मैं एक ग्रुप के लिए श्योर हूँ, लेकिन दोनों ग्रुप्स के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपने दोनों ग्रुप्स के लिए अपने लिए टारगेट रखा, डिसीजन रखा, तो देर आर चांसेस कि यू पास, देर आर चांसेस दैट यू पास। हाँ, चांसेस हैं कि आपको जो एग्रीगेट वाला फंडा रहता है वो आपको बचा ले। चांसेस है कि एक जगह 40 आके एक जगह 55 आके समथिंग आपको वो बचा ले। कहीं आपको, अगर से आप 2 ग्रुप अपीयर करते हो आप, लेकिन सेकंड ग्रुप का श्योर नहीं हो, एक ग्रुप के लिए आप श्योर हो, सेकंड के लिए श्योर नहीं हो, लेकिन स्टिल आप दोनों अपीयर कर रहे हो, तो चांसेस है एक आपका निकल जाए जिसके लिए आप श्योर थे, दूसरे वाले में आपको एग्जाम्पशन आ जाए, आपका एग्जाम्पशन आ जाए और बात के लिए आपके लिए ईजी हो जाए। या नहीं भी होते हैं खुदा ना खास्ता पास, तो सेकंड वाला आपने पढ़ तो लिया, एटलीस्ट प्रिपेयर तो हो गए आप, ठीक है। उसके बाद स्टडीइंग, क्या लिखा है मैंने, स्टडीइंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है। एक वक्त पे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे अगर इफ़ नॉट 8, अगर 8 सब्जेक्ट्स नहीं तो आई वाज स्टडीइंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। सो अपने सी फाइनल नवंबर 23 के बोथ ग्रुप्स की जो प्रेपरेशन टाइम है, मैं मूड बेस्ड पढ़ता था। मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मन लग रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त हो रहा है मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं उसको छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाता था, छोड़ो मन नहीं लग रहा। ऑडिट पढ़ रहा हूँ, बोर होने लगा, AFM पे स्विच करके AFM पढ़ने लगा, कुछ देर बोर हो गया, लॉ पे स्विच कर गया। सो मैं मूड बेस्ड पढ़ता था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ सकूँ। इससे मैं, जैसे आपने मेरी बात से समझा होगा कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था एक वक्त पे। सो ऐसा काफ़ी वक्त था जब मैं लिटरली 4-4, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहा था। सो वो मैनेज करना इज़ मुश्किल, लेकिन स्टिल वो मेरा तरीका था, मुझे मज़ा आता था वैसे पढ़ने में। आपको लग सकता है नहीं ना बाबा ना, मेरे लिए इतना मैनेज करना, इतना खच्चर-पच्चर, इतनी खिचड़ी मेरे लिए नॉट माई थिंग। सो मैं एक सब्जेक्ट या मैक्स 2 सब्जेक्ट एक वक्त पे पढ़ सकता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको लगे कि हाँ मेरे लिए वर्क कर रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार बहुत बोरिंग हो रहा है, मैं एक ही सब्जेक्ट कर रहा हूँ, पक रहा हूँ, इतना आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो 2 सब्जेक्ट करो, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करो। अगर उसमें से आपने बोला कि मैं कुछ आवर्स ये सब्जेक्ट के लिए रखता हूँ, कुछ आवर्स ये सब्जेक्ट के लिए, मॉर्निंग में ये कर लूँगा, नाइट में ये कर लूँगा, 2 आवर्स डेली ये सब्जेक्ट करूँगा, जो आपके लिए वर्क करे वो करो। खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, मुझसे कंपेयर मत करो, रैंकर से कंपेयर मत करो। उनसे एडवाइस ले सकते हो, उनका कोई अच्छा तरीका आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जर्नी, इट्स योर तरीका। आप अपने तरीके से पढ़ो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखो। मैं इंटरेस्ट बना, मेरी जो स्पार्क होती है पढ़ने की वो जलती रहे, इसके लिए मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ता था एक टाइम पे।
उसके अलावा टाइम अवेलेबल कितना है वो भी देखना होगा, एंड आपकी कैपेसिटी है या नहीं मैनेज कर पाने की, आप कर पाएंगे या नहीं मैनेज, वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। हाँ, लंबा वीडियो हो गया छोटी सी बात के ऊपर, कोई बात नहीं, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना अगर यूज़फुल लगा हो थोड़ा भी। सो ऐसा है, ऑल द बेस्ट।